हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस का 6th पार्ट और जिसमें हम सीखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ये बहुत ही इजी प्रोनाउंस है और यूजेबल भी बहुत है और प्रोनाउंस की तरह, बट इजी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा छोटा है और बहुत जल्दी। आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपको पूरा प्रोनाउंस आ जाएगा। रेसिप्रोकल वर्ड से आपको पता लग रहा है यहाँ क्या होना चाहिए। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप जब आपको मिलेगी तो आप उसे कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ए लव्स बी, बी लव्स ए। जब आपको लगे दोनों सेम काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो आप ये दो अलग अलग सेंटेंसेस ना लिखकर आप क्या कहेंगे, ए एंड बी लव ईच अदर। तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए बनाते हैं इसे और आसान और देखते हैं इसके बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। जब कोई वर्ड्स हम यूज करेंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप बताएंगे हम उसमें। जैसे मैंने आपको बताया, ए जो काम बी के साथ कर रहा है, बी अगर सेम काम ए के साथ कर रहा है तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन लेगा। तो यहाँ दो तरह के प्रोनाउंस आपको देखने को मिलेंगे, ईच अदर और वन अनदर। चलिए देखते हैं कैसे कैसे इन्हें यूज किया जाएगा। जब ईच अदर दोस्तों आएगा तो ईच अदर दोस्तों लगेगा दो के लिए। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ सेम काम कर रहे हैं तो आप ईच अदर लगाइएगा। और दो से ज़्यादा अगर हैं, मोर देन 2 अगर हैं, तो आप वहाँ पर वन अनदर लगाइएगा। स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इस पर एरर्स मिलेगी। स्पोकन इंग्लिश में कई बार ये चीज़ें अवॉइड कर दी जाती है और ईच अदर या वन अनदर कोई एक वर्ड ही लगा लिया जाता है, मगर कंपटीशन में ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपको याद रखना है ईच अदर 2 के लिए और वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए। जैसे आप ये 2 सेंटेंस देख सकते हैं, बोथ द फ्रेंड्स। अब बोथ वर्ड्स, अगर बोथ वर्ड का यूज हुआ है तो 100% 2 ही हैं। बोथ द फ्रेंड्स लाइक ईच अदर। तो यहां हमने ईच अदर क्यों लगाया, क्योंकि बोथ था। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ऑल वर्ड लगा है, कम से कम 3 के लिए तो ऑल वर्ड लगा होगा, यानी कि 2 से ज्यादा रहे होंगे। ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर फाइटिंग विद। अब ईच अदर नहीं आएगा, अब आएगा वन अनदर। तो दोस्तों आपने देखा बोथ था, 2 थे तो हमने ईच अदर लगाया। और जैसे ही आपने देखा ऑल द स्टूडेंट्स या 2 से ज्यादा, 3, 4, 5 या कुछ भी हो 2 से ज्यादा, तो हमने ईच अदर की जगह क्या लगा दिया, वन अनदर। ये बड़ी आसानी से आप सीख सकते हो और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 2 हो तो ईच अदर और 2 से ज्यादा हो तो वन अनदर। बस समझना क्या है कि ईच अदर और वन अनदर कब आएगा, ये तो आसान है समझना। ईच अदर कब आएगा, वन अनदर कब आएगा, ये आएंगे कब वो मैं आपको बता चुका हूं। एक एग्जांपल और देखते हैं। आपने अगर कहा मोहन लाइक्स रीटा, और फिर दूसरा सेंटेंस आपने कहा रीटा लाइक्स मोहन, तो यहां आपने देखा दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। तो दोस्तों यहां सेंटेंस आप क्या बनाएंगे, मोहन एंड रीटा लाइक ईच अदर। तो इस कंडीशन में आप ईच अदर लगाएंगे जब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आ रहा हो। अगर ऐसा होता सिर्फ मोहन रीटा को पसंद कर रहा है, रीटा नहीं कर रही है, फिर तो ईच अदर नहीं आ सकता। तो सिर्फ उस कंडीशन में ईच अदर या वन अनदर आएगा जब रेसिप्रोकल हो रहा हो। मतलब कि जो काम एक बी के साथ कर रहा है, बी अगर ए के साथ भी सेम काम कर रहा है तो वो आपको जरूर देखना होगा। सिर्फ उस कंडीशन में आप ईच अदर या वन अनदर वर्ड का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं ये वाला डिफरेंस। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। रोहन एंड सोहन लुक्ड एट ईच अदर। यहाँ आप देख सकते हैं सेंटेंस, रोहन एंड सोहन लुक्ड एट ईच अदर एंड रोहन एंड सोहन लुक्ड एट देमसेल्व्स। अब इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, ईच अदर कब लगा और देमसेल्व्स कब लगा। देखिए अगर रोहन सोहन, आप देख सकते हैं अगर रोहन सोहन को देख रहा है और सोहन रोहन को देख रहा है तो रेसिप्रोकल हो रहा है यहाँ, कि जो काम रोहन कर रहा है सोहन के साथ सोहन भी वही काम कर रहा है। तो इस केस में आप क्या लगाएंगे, ईच अदर, जो मैंने पहले सेंटेंस में लगाया है। तो यहां तो ईच अदर आ गया, रोहन एंड सोहन लुक्ड एट ईच अदर। अगर इस सेंटेंस को हम ब्रेक कर बोलते तो कैसे बोलते हैं, रोहन लुक्ड एट सोहन, फिर नीचे क्या होता, सोहन लुक्ड एट रोहन।
मगर आपने कंबाइंड करा तो इसे ईच अदर और वन अनदर से आप बना सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा होते हैं तो हम वन अनदर लगाते हैं। मगर ये देमसेल्व्स क्या है, ये सेंटेंस कैसे था आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। रोहन लुक्ड एट हिमसेल्फ, सोहन लुक्ड एट हिमसेल्फ। ये दोनों अपनी तरफ देख रहे थे, मिरर में भी देख रहे होंगे, तो आपने इसे क्या कर दिया कंबाइन कर रोहन एंड सोहन लुक्ड एट देमसेल्व्स। तो ये बेसिक डिफरेंस दोस्तों आपको याद रखना है कि देमसेल्व्स या ईच अदर में भी क्या डिफरेंस आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है ये तो आपको पता ही लगा है, उनका यूज कब और कैसे किया जाएगा वो भी आपको पता लगा। फिर ईच अदर और वन अनदर का बेसिक डिफरेंस आपने जाना, ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके।